अस्सलामुअलैकुम टॉप पाकिस्तानी ड्रामा चैनल में खुश आमदीद दोस्तों। ड्रामा सीरियल मुश्किल के ज़बरदस्त एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। आपको बताते चले कि ड्रामा सीरियल के आज के एपिसोड में दिखाया जाने वाला है किस तरह से असफन मिलवाने वाला है हरीम को समीन और फराज से। समीन तो अब असफन से शादी के ख्वाब देख चुकी हैं, वो एक घर में रहेगी फराज के साथ, फराज उसकी आंखों के सामने रहेगा, यही सोचकर ही वो खुश हो रही हैं। लेकिन समीन उसके साथ होगी, इस बात को सोचकर उसे गुस्सा आता है। यहाँ पर आपको बताएं कि असफन ने समीन को मना लिया है शादी के लिए, उससे शादी करना चाहता है, उसे अपनाना चाहता है। तो इस बात पर हरीम भी रजामंद हो जाती हैं। और फिर आपको बताएं कि घर में जो थोड़ी बहुत उलझनें थी वो भी ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि समीन और फराज के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता बन चुका है। और अब ये फ़ैसला कर लिया है असफन ने कि वो हरीम को मिलवाएगा फराज से और समीन से। और इसीलिए उन दोनों को कहता है कि तुम लोग मेरा इंतज़ार करो, मेरे पास एक सरप्राइज़ है तुम दोनों के लिए। और जब वो दोनों खुशगपियों में मसरूफ़ होते हैं कि अचानक से असफंद आता है, लेकिन उसके साथ हरीम होती है। हरीम को देख कर तो समीन और फराज हैरान रह गए हैं। और फिर जब असफंद आगे बढ़ता है और हरीम को इंट्रोड्यूस कराता है तो कहता है कि ये हरीम है, मेरी दोस्त और मेरी होने वाली बीवी। इस बात को सुनकर तो फराज को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। नहीं भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। इस बात पर असफंद कहता है क्यों नहीं कर सकता, मैं इसे पसंद करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ और इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इस बात को सुनते ही यहाँ से फ़ौरन चला जाता है फराज समीन को लेकर। अब फराज परेशानी में है किस तरह से भाई को रोके कि वो हरीम से शादी ना करे, लेकिन किस तरह से। और बिलाकर उसे एक बात ही समझ में आती है कि वो हरीम को बुलवाएगा, उससे बात करेगा। तो यहाँ पर आपको बताएं कि असफंद भी परेशानी में है, आखिर फराज ने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, वो उससे मिले बगैर क्यों चला गया, उसने इतना गुस्सा क्यों किया। तो यहाँ पर समीन अलग से परेशानी में है, ये हरीम ने क्या चाल चली है, असफंद को फंसा लिया है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। और फिर आपको बताते चले कि जब हरीम को भी अंदाज़ा होता है कि फराज ने उसकी कितनी इंसल्ट की है, तो वो भी नाराज़ होकर चली जाती हैं। असफंद उसे मनाने के लिए आता है, कुछ नहीं होगा, मैं खुद बात करूँगा, और अगर मुझे तुम पसंद हो तो मुझे किसी और की परवाह ही नहीं है। और फिर आपको बताते चले कि यहाँ पर असफंद ने हम से बात करने का फ़ैसला कर लिया है, लेकिन उससे पहले उसे मालूम होता है कि फराज ने हरीम को बुलवाया था उससे बात करने के लिए, और उसे ये भी कहा था कि तुम असफंद भाई से शादी नहीं करोगी। और जब इस बात का इल्म असफंद को होता है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, यानी कि फराज ने हरीम को बुलवाया था ये बात करने के लिए। फराज की इतनी जुर्रत कैसे हुई कि वो हरीम को मुझसे शादी करने के लिए रोके, लेकिन अब मैं भी अपनी मर्ज़ी करूँगा। और फिर आपको बताएं कि इसी बात पर फराज और असफंद के दरमियान हाथ पाई हो जाती हैं, क्योंकि फराज अपने भाई को इस दलदल में जाने से रोक रहा है। नहीं भाई, आपको उस लड़की से शादी नहीं करनी, वो ठीक नहीं है। लेकिन असफंद को ये बात ही बुरी लग जाती है, अच्छा जो तूने उसे धोखा दिया है, जो आज बुलवाया था कि मेरे भाई से शादी ना करो, वो सब क्या है। तो इस बात पर फराज कहता है कि भाई यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन असफंद कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम उसे पसंद करते हो और नहीं चाहते कि वो मेरी बीवी बने। लेकिन ये बात याद रखना कि अब मैं उससे शादी ज़रूर करूँगा, वो मेरी मोहब्बत है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसे अपना कर रहूँगा। यहाँ पर हरीम का काम हो चुका है, क्योंकि उसने जिस तरह से असफंद को भड़काया है उसे अच्छे से अंदाज़ा है कि असफंद अब उसका होगा और उस घर पर सिर्फ़ और सिर्फ हरीम का राज होगा। यहाँ पर तो फराज की होश ही उड़ चुके हैं, जिस तरह से उसके भाई ने उसे मारा और फिर जिस तरह से वो नाराज़ हैं। बिलाखिर असफंद की बात मान कर उसकी ममा हरीम का रिश्ता लेकर आ गई हैं और हरीम को अपनी बहू बना लिया है। हरीम को किस तरह से चूम रही होती हैं और जिस तरह से इज़्ज़त दे रही होती हैं, यहाँ पर समीन की बेइज्जती का खूब अंदाज़ा लगाया जा रहा है। हरीम तो असफंद की हो चुकी हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं कि आने वाली ज़िंदगी में वो समीन की ज़िंदगी कितनी मुश्किल करने वाली हैं। यहाँ पर असफंद की मोहब्बत जीत कर उसने इस घर में कदम रखा है, तो क्या फराज को भी जीत लेगी। कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक करके ज़रूर बताइएगा आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा। शुक्रिया।